गाइज हियर यू कैन सी व्हाट अ क्रेजी थार, और इस पे लिखा है लंबरदार। वाह यार, व्हाट अ क्रेजी वाइब आ रही है यार इस थार से, ठीक है। और यार देखो यार कितना क्रेजी फॉर्मेट में थार को डिज़ाइन करके रखा है। लेट्स इनके ऑनर से बात करते हैं कि क्या रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी थार ना मुझे काफ़ी प्यारी लगी, और मुझे ना लंबरदार के बारे में भी काफ़ी जानना था, तो एक रैंडम कन्वर्सेशन हो सकता है। हाँ भाई, कोई ना यार, ले लो बिल्कुल आ जाओ यार। अंदर। आ जाओ। सो भैया मेरे माइंड में तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो थार पे लंबरदार लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनका सेगमेंट है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, ये हमारे परदादा जी थे, हम्म। तो तब से हमारे लंबरदार का खिताब दिया गया था। इसमें अपना ऐसा एक उस एरिया का पावरफुल व्यक्ति एंड जमीन, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो, पावर सबसे ज़्यादा हो। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब ये पद आवंटित किए गए थे। तो भैया इसका मतलब आप रिच फैमिली से ऑलरेडी बिलोंग करते हो? हाँ भाई, ऐसा तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान ने पहले से ही दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। तो भैया जैसे देखो, लंबरदार मतलब पावरफुल लोग, ठीक है। सो आपने मतलब आपके मतलब ओल्ड पूर्वजों से आपने क्या सीखा इन सब चीज़ों के बारे में? भाई अपन ने यही सीखा है कि जो वो अपन को बना के गए हैं, जो उन्होंने एक रिस्पेक्ट एंड इज्जत समाज में स्थापित की है, जो उन्होंने अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से दूसरों की भलाइयाँ करके, दूसरों की मदद करके जो नाम स्थापित किया, जो उनको खिताब दिया गया लंबरदार को, कोशिश यही है, भगवान से प्रार्थना यही है कि इसको थोड़ा सा आगे चलाएं भाई, जितना हमसे हो सके उतना। सो भैया वन मोर क्वेश्चन कि आप आखिर करते क्या है? भाई मैं इंदौर में अपन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर? यस, मैं ठेकेदारी करता हूँ। ओह वाह। सो भैया ठेकेदारी का आप मतलब कब से ये काम कर रहे हो? मेरे को भाई अभी अभी 2 साल के समथिंग हो गया है। इंदौर में ही स्टार्ट किया था। अभी बाबा की कृपा से अच्छा चल रहा है। सो भैया ये घर का बिजनेस है या फिर आपके खुद का है? नहीं भाई, ये मेरे पिताजी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ही है सब कुछ, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था, हमने यहाँ पर अलग से बिल्कुल, उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करो। उन्होंने बोला कि जब भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो आप हमें बताओ, कहीं भी फंसो, लेकिन आप अपना करो। सो भैया आपने किस एज में बिजनेस में जंप कर लिया था जो आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो? 21 ईयर का था मैं। हाँ, सबसे स्टार्ट किया था मैंने 21 की ईयर में? और 23 के हो गए हैं अपन, 2 वाह। साल हो गया है अपन को। सो जस्ट भैया मुझे एक और क्यूरियस क्वेश्चन था कि आपने आपका फर्स्ट 1 करोड़ कौन सी एज में बना लिया था? वंश यार। हाँ। वंश यार अपना भाई, अभी सबसे फर्स्ट में तो देखो स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ। तो ऐसा तो पिताजी से पैसे लिए थे, बट अभी अपना जो मैंने काम डाले वो मेरे वंश यार के काम है मेरे पास में प्रेजेंट में। ओके जी। तो भैया जैसे आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो अभी कितने का वैल्यूएशन रखती है? अभी वंश यार से ऊपर का वैल्यूएशन है उसका। कंपनी ग्रेड का? होती है। हाँ। उसका ग्रेड होती है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो अभी मेरी सी ग्रेड की है कंपनी। सो भैया आपके फादर ऑलरेडी मतलब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से ऑलरेडी आते हैं। सो आपने जस्ट एज आपके फादर ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, सो उनसे एक सबसे बेस्ट लाइफ चेंजिंग एडवाइस क्या सीखी? पिताजी हमारे भाई, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि कभी किसी का साथ धोखा नहीं करना है, गलत नहीं करनी है। ओके। और जिसका जो है मतलब जिसकी मदद कर सके उतनी मदद कर देना आप। बट ऐसा नहीं सोचना है कि आपको किसी का बुरा करना हो, किसी की हेल्प करके आपको फिर उसे ऐसा हो कि आपने उसकी हेल्प कर दी और फिर आप उसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये भी हमारे काम आ जाए। बस यही चीज़ें सबसे पिताजी की हमने सीखी हैं भाई। ओके। सो भैया जैसे देखो, आप 21 की ईयर की एज में ओके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कूद गए, और अभी वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की वैल्यूएशन अराउंड 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। सो जस्ट एज अ कोई 20 या 21 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, जो खुद भी अपना खुद का ऐसा कंस्ट्रक्शन या समथिंग बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए जस्ट एज अ बेस्ट एक एडवाइस? भाई एक ही एडवाइस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो काम कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वही चीज करो। बस उसमें आपको मेहनत करनी है भाई। 100 का 100% दे दोगे तो बाबा महाकाल, बाबा बजरंगबली आपको 100% सक्सेस करेंगे उसमें। सो भैया आप कौन से भगवानों में सबसे ज्यादा मानते हो? भाई हम शुरू से बजरंगबली जी को मानते थे, फिर उसके आप हमारे बाबा महाकाल, दोनों को ही मानते हैं सबसे ज्यादा। सो भैया आपको क्या लगता है कि जैसे जब बिजनेस या लाइफ में अपन कुछ भी करते हैं तो इसमें भगवान का भी सबसे बड़ा रोल रहता है? भाई मेरी तो लाइफ में है ना, मेरे बिजनेस में है ना, मेरे सब चीजों में मेरे तो भगवान का ही रोल रहा है। ऐसा मेरी स्लिप डिस्क हुई थी, हाँ। मैंने विदाउट ऑपरेशन
के मुझे बाबा बजरंगबली ने सही किया है। सो भैया जैसे एक साल में मतलब टोटल कितनी मतलब निकल जाती है जैसे इनकम हाँ, इनकम ऐसे मैं भाई आना प्रॉपरली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बताना भी एक वो है। सही और बात है। मेन चीज़ ये है कि अपन जिस हिसाब से जैसे अभी मेरे काम पास हुए हैं समथिंग 90 से 90 से 95 लाख के बीच में हुए हैं, तो अप्रोक्स 4 से 5 महीने वो ख़त्म भी कर दूंगा। उसके बाद में न्यू काम होते हैं, टेंडर्स का होता है वो। तो ये वैसे यार आपके हाथ की ना मुझे वॉच काफ़ी महंगी दिख रही है, इसके पीछे कितने की कॉस्ट है इसकी? ये रोलेक्स है और समथिंग मैंने एक टाइम सोचा था कि मुझे रोलेक्स की वॉच पहननी है, तो वो समय बाबा महाकाल ने बजरंगबली ने दिला दिया है। अभी ये समथिंग 1,21,000 की मैंने ली थी। 1,21,000 की वॉच। तो भैया जैसे आप कंस्ट्रक्शन में बिजनेस कर रहे हो 23 की उम्र में, ठीक है, सो आपका क्या स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था? नहीं भाई, पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था एज अ 12th के बाद। उसके बाद मेरी स्पाइन प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो 2 साल का गैप हो गया था। फिर पढ़ने की कोशिश की, फिर नहीं लगा, मन नहीं लगता था। फिर सोचा ऐसे कुछ होगा नहीं, फिर काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद लगा कि कुछ करना चाहिए, तो इस चीज़ में मेरा मन था। मेरे पिताजी को मैंने देखा था शुरू से स्टार्टिंग से, तो इस चीज़ में मेरा था मन। फिर अपन ने इस चीज़ में पिताजी ने सपोर्ट किया, सारी चीज़ें पिताजी के माध्यम से हुई। बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा भाई ऑल टाइम खड़ा रहा अपने साथ में। और ऐसा बड़ा भाई मुझे नहीं लगता किसी को मिला होगा मेरे ऐसा जो मिला है। क्यों, क्या क्वालिटी है उनके अंदर बड़े भाई? उनकी क्वालिटी है कि वो मेरे को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। ऐसा? हाँ, अगर कुछ भी हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, लड़ाई झगड़े से लेके कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी मेरे को दुखी नहीं देख सकता है वो बस। तो उनका सपोर्ट रहा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद, तो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किया। जैसे आप दोनों की बॉन्डिंग किस तरीके से है? भाई हमारी बॉन्डिंग सब चीज़ों में है यार। ऐसा? कोई भी चीज़ में देख लो आप, एक्स वाइट कोई भी चीज़ में हम दोनों एक सेम टू सेम ही है। मुझे ऐसा मैं तो कुछ नहीं हूँ, बट वो मेरे लिए बहुत प्रिय है भाई। वो नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, वही है। जैसे भैया लाइफ में जैसे बड़ा भाई, ठीक है, उन्होंने आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में क्या करी? सपोर्ट। एज अ बैकबोन मेरी इतनी तगड़ी है कि भाई मैं किसी से भी जाके उलझ जाऊँ, किसी से कुछ भी बोल दूँ, मुझे बस इतना रहता है कि मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई खड़ा है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। और ना मैं भाई आज तक डरा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे भाई खड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और पिताजी को भी बताया कि हमने कभी ऐसा कुछ गलत काम किए नहीं है, नशे वशे या कुछ। तो पिताजी को उनका सपोर्ट है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी होता है, एक्स वाइड कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं भाई को बोलता हूँ, भाई पिताजी को बोलते हैं, तो पिताजी ऑल टाइम सपोर्ट में रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे क्या हैं क्या नहीं, बस उनको इतना था कि हमारे बच्चे गलत नहीं है, तो फिर है। सो भैया इन टूडेज टाइम, ठीक है, आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो, ओके, सो बिजनेस में नेटवर्क क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? भाई नेटवर्क तो इसलिए होता है कि मान लो आपने कोई काम डाला, इसमें आपको शोज भी लगेंगे। आप मान लो कि कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपका पैसा फंस गया, तो कहीं ना एक सोर्स आपको नेटवर्क ऐसा चाहिए, आपके नेटवर्क का कनेक्शन अच्छे होने चाहिए सब लोगों से, कि आपका मतलब पैसा वैसा निकाल सको टाइम टू टाइम। अगर टाइम टू टाइम पैसा नहीं आया तो आपकी जो भी काम कर रहे हो फ्लॉप हो जाएगा भाई। सही बात है। तो इसलिए मेन तो है और वो भी कहते हैं ना, नेटवर्क इज इक्वल्स टू नेटवर्थ। यस भाई, बिल्कुल यार। तो भैया जैसे आज के टाइम पे जैसे रिच मेंटेलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं कि यार मतलब कुछ छोड़ना है लाइफ में, ऐसा करना है, या मतलब देखो यार, एक तो होती है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके जो सर्कल है, आप कैसे सर्कल में बैठ रहे हो, ओके, आपकी सोच क्या है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे एक दिन का 10,000 कमाना है, तो भाई जो माइंड है तुम्हारा, माइंड सेट हो गया तुम्हारा 10,000 पर। अब वही माइंड तुम्हें फिर 10,000 के तरीके देगा। अब आपने सोच लिया कि हमें 1 लाख कमाना, तो वही माइंड तुमको 1 लाख रुपए देगा। तो माइंड के ऊपर है भाई, वो जैसा आप सोचोगे आपको आपकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से ही आपको आइडियाज देता है। और भैया जस्ट ऐसा अभी भैया के पास जस्ट ऐसा एक पुलिस वाले जस्ट अंकल आए, ठीक है, और भैया को अंकल कहते हैं कि ये जो नंबरदार लिखा है इसको हटा के नंबर प्लेट डाल दो, तो भैया आपने क्या उनको बोला? भाई अभी तो ऐसा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि बढ़ाने चलाने वाली बात है, अभी तो इसका नंबर प्लेट भी अभी आई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये तो अपनी पदवी है, और इसको तो नहीं हटा सकते। आपको चालान काटना काट दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन नंबरदार भले नंबर प्लेट लगे बट नंबरदार नहीं। हाँ भाई, वो लगाएंगे अपन, देखो नंबर प्लेट भी लगा लेंगे, उसके बाद भी उसको तो लगाएंगे। वही है अपनी नंबर प्लेट तो यार अपनी पहचान भी वही है, अपना सब कुछ वही है, तो वो तो लगा रहेगा। बाकी आज का कन्वर्सेशन काफी बढ़िया था, और गाइज यार आपको आज का कन्वर्सेशन काफी बढ़िया लगा, सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।